सौदा है इसका ईमान। हमारे यहाँ जो जिसकी लोग वैसे भी अल्लाह खैर करे, अब सारे स्कॉलर लोगों का ज़माना है, कहते हैं मैं सब की बात सुनूंगा जी, उधर भी जाऊंगा इधर भी जाऊंगा इसे भी देखूंगा। स्कॉलर है ना सारे हजरात। नबी पाक ने तो हजरत उमर को मना कर दिया था कि तूने तौरात नहीं पढ़नी, हजरत फारूक आजम को। यहाँ लोग यूट्यूब खोलते हैं, कहते हैं ये मुस्बत बात है, अब जिसने मनफी की है उसकी भी जरा सुन लें। मैं अक्सर कहता हूँ, मैं कहता हूँ हमारी कौम को रोज उलझाया जाता है। 4 बंदे टॉक शो में बिठाए जाते हैं, अलहदा अलहदा वो सारे बात करते हैं, नतीजा कोई नहीं निकलता, शो खत्म हो जाता है। जो सुनने वाला है वो उलझा ही रहता है, पता नहीं सही कौन है। ये उलझाओ का जमाना है, उलझाओ का, और लोग भी उलझना पसंद करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक का अकीदा ये है कि एक दर फड़िए मोहकम फड़िए तो एक दे ही होके मरिए। जरूरत क्या है दाएं बाएं जाने, जरूरत ही नहीं। एक एक हरफ सज्जन दे ना दा सानू दिसदा वांग कुरान है। एक एक हरफ सज्जन दे नाम दा सानू दिसदा वांग कुरान है। सूरत यार दी वेंदे रहना सब अमलां दी जान है, ते हर दम याद सज्जन विच रहना साडा ए होई विरद ज्ञान है। ओ सजना साडा दीन की पुछना है, साडा ए होई दीन ईमान है, साडा ए होई, बोलिए साडा ए होई यही दीन ईमान है। जरूरत क्या है। हजरत सिरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे दरख्त के नीचे। बाबे बड़े सियाने होते हैं, सियानी बात करते हैं। हिकायतुल औलिया जुंदुम मिन जुनूदिल्लाह, इनकी बातें अल्लाह के लश्करों में से लश्कर होती। हजरत सिरी सख्ती दरख्त के नीचे बैठ गए तो दरख्त ने नसीहत कर दी, कहने लगा बाबा मेरी तरह का बन जा, मेरी तरह का बन जा। फिर मैं किस तरह का? कहने लगा मैं खुद धूप में रहता हूं, दूसरों को छांव फराम करता हूं, लोग मुझे पत्थर मारते हैं मैं उन्हें फल देता हूं। तो आप फरमाने लगे ठीक है भाई ये तो तेरी बात सही है, पर तेरी अखीर अच्छी नहीं है। तो बड़ा अच्छा, पर यार जरा बता तेरी अखीर अच्छी। नींद आ रही है आप लोगों को? अजे तो हुण पक्के चले ने, तुहाडी मेहरबानी, चल लें दो थोड़े जे, पहले ही सोने लग गए आप। हज़रत सिरी सख्ती क्या कहने लगे? कहने लगे तेरी अखीर तो मियाँ अगर नाराज ना होना, बुजुर्ग है ना, कहने लगे नाराज ना हो जाना, बात तेरी ठीक है, पर अगर तू इतना ही अच्छा है तो फिर जब तू खुश्क हो जाए तो तुझे जला ही दिया जाता है। तेरा आखिर जल जाना है, सड़ जाना है, खाक बन जाना है, वजह। तो कहने लगा मेरे अंदर खूबियां बड़ी हैं, एक खामी है जिसकी वजह से मेरी अखीर, मेरा अंजाम अच्छा। आपने फरमाया वो क्या? कहने लगा मेरे अंदर खामी ये है कि जिधर की हवा होती है मैं भी उधर का ही हो जाता हूँ, लिहाजा मेरा अंजाम अच्छा। जिधर की हवा होती है मैं भी एक दर फड़िए मोहकम फड़िए ते भाइया एक दे ही होके मरिए। फरमाया मेरा मसला ये है कि जिधर की हवा मैं भी, तो ये अदा मेरे अल्लाह को मेरी पसंद, ये नहीं पसंद उसे मेरी अदा, लिहाजा जब मैं खत्म हो जाता हूँ फिर जलाया जाता हूँ, तपाया जाता हूँ, खाक हो जाता हूँ।